बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। हमारी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं, कुछ रिश्ते भी बड़े प्यारे होते हैं और कुछ रिश्ते सहूलत के होते हैं, कुछ रिश्ते हमारी आसानी के होते हैं। हमारी ज़िंदगी के जो भी पैटर्न हो, हम घर वाले हों, घरवाली का मनसब हमारे पास हो, हम कहीं जॉब करते हों, जो राहत, जो सुकून, जो खुशी हमको घर में मिलनी चाहिए, उसमें 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं। लाइक एक बीवी, दूसरा बच्चे, तीसरे हमारे खुद्दाम जो हमारे लिए काम करने वाले, हमारे घर की माई, घर की सफाई करने वाले, झाड़ू फेरने वाली, डस्टिंग करने वाली। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मेरे पास ऐसे लोग दुखी होके आते हैं, पर वो तो बेचारे सारा दुख का मलबा अपनी बीवी पे डालना चाहते होते हैं कि मेरी बीवी को अकल नहीं है, मेरी बेटी कम अकल है, उसने मेरी कीमती चीज़ों का नुकसान करा दिया। इनफैक्ट आज हम इसी मौजू पे बात कर रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ कीमती है चीज़ें, रिश्ते बहुत कीमती हैं, हम इनको कीमत नहीं देते। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, हम इसको भी कीमत नहीं देते। आपकी आखिरत उससे ज़्यादा कीमती है, हम उसके बारे में कम कम सोचते हैं। सोचते किस बारे में है? अपनी चीज़ों के बारे में। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी पुरानी किताबें ढेर रखा हुआ था, कई साल गुजर गए, तो फिर एक रोज़ मुझे किसी किताब की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने उसमें से एक किताब निकालनी चाहिए, स्टोर में पड़ी हुई थी। अब जब वहाँ गया और मैं सुबह बिल्कुल तैयार होके यूनिवर्सिटी जाने वाला था, मैंने किताब निकाली तो अल्लाह माफ़ करे, आप ये सोचें कि जो मुझे तकलीफ़ हुई, आधी किताब वो दीमक ने खाली हुई थी। इतनी कीमती किताब ज़ाहिर है मैंने ख़रीदी हुई थी, संभाली हुई थी पिछले 15-20 सालों से। तो अब जिस किताब को मैं छेड़ता जाऊं आधी आधी, दाएं से बाएं से। अच्छा, ये वो लम्हा होता है जब आपको गुस्सा आता है, अपने आप पे नहीं आता। अब आप गुस्सा निकालना चाह रहे होते हैं कि किस पे, उसपे जो कमज़ोर है, उसपे नाजुक, किस पे ये गुस्सा निकाला जाए कि वो जुम्मेदार ठहरे और आप उससे बरीजुमा हो जाए। तो पहले तो मेरा मन किया कि अपनी मैं अहलिया भी गुस्सा निकालूं, फिर मैंने सोचा कि वो तो स्टोर में नहीं आती और मेरी किताबों का क्या, मेरी तो चीज़ों को भी कभी हाथ नहीं लगाती। दूसरा ये कि मैंने एक ज़िंदगी में अक्लमंदी सीखी थी, तो जो अपनी कीमती चीज़ें हैं मैं अपनी वो ड्रॉ में रखता हूँ और अपने साथ का जो टेबल होता है, जैसे साइड टेबल कहते हैं, उसके अंदर भी चीज़ों को मैं तरतीब से सेंध के रखता हूँ। इसी तौर पे जो मेरा वार्डरोब होता है, उसके ऊपर 2 खाने, मैं उसमें ज़रूर अपनी चीज़ों को जो बारी बारी इस्तेमाल की होती हैं या कीमती होती हैं उनको रखता हूँ। लाइक मेरे पासपोर्ट कहाँ पड़े होंगे जो मुझे पता है, मेरी अहलिया को पता होगा, उसे बताता हूँ कि ये किस किट में रखे हुए होते हैं। उसी तौर पे जो हमारे शनाख्ती कार्ड्स हैं, हमारे चेक बुक्स हैं, ज़रा ये जी चीज़ें कि ऐन मौके पे यही नहीं मिलते और उस वक्त फिर जो तकलीफ़ होती है और जो परेशानी होती है वो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करती है। तो मैं आपको इस मौजू पे लाना चाह रहा हूँ कि अपनी कीमती चीज़ों का, जिसको कीमती समझते हो, घर में कम से कम 4 लोगों से ज़रूर मुतारिफ कराएं। आपकी बीवी को उन सारी कीमती चीज़ों का इल्म होना चाहिए, कहाँ कहाँ। अच्छा, ये ख़तरा तो ये हो सकता है ना, बंदा अचानक कहीं फौत फात हो जाता है, तो बीवी को तो पता होना चाहिए चेकबुक कहाँ है आपका। इवन अगर इतना भी आप एतबार नहीं कर सकते कि आपका कोड क्या है, पासवर्ड क्या है, तो बीवी को देगा, उसको लिखवाना चाहिए। इवन आपके बच्चों में से जो सबसे समझदार है, उसको अपने ATM का पासवर्ड देना चाहिए, ये आपकी कीमती चीज़ है। अच्छा, आपकी चेकबुक जो है, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, आप अचानक फौत हो जाएं, आपकी चेकबुक ज़ीरो है, किसी काम की नहीं है। अच्छा, वहाँ बैंक का एक लंबा प्रोसेस होता है, 6 माह चलता है, फिर आपके पैसे रिलीज़ होते हैं, वो भी डेथ सर्टिफिकेट के बाद, ये वगैरह वगैरह। तो अगर आपने 1-2 चेकबुक के पन्नों पे साइन करके अपनी बीवी को बगैर तारीख के दिया हुआ हो, तो आपके बाद फौरी तौर पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जितने भी आपकी डिग्रियां हैं या आपके पासपोर्ट हैं, जो चीज़ें वैल्यूएबल हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके ख़त हैं, आपकी फाइल्स हैं, इनको तरतीब से रखें, उनके ऊपर टैगिंग करें और टैगिंग करके अपने घर में से जो बच्चों में सबसे समझदार हैं उसके ज़िम्मे लगाएं कि मेरे बच्चे जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी, मैं दफ्तर से फ़ोन करूं, बैरून मुल्क से मुझे कुछ अचानक चीज़ चाहिए होगी, तो फ़लान जगह तुम जाओगे, वहाँ से ये फ़ाइल निकालोगे, इसका व्हाट्सएप करोगे, मुझे भिजवा दोगे। सिंपल, ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है, बट प्रैक्टिकली चीज़ों को मैनेज करने से आपकी लड़ाई कम हो जाएगी।
फटीग कम हो जाएगी, सदमा कम हो जाएगा, चीजें गुम होने का जो रेशो है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अपनी माइयों को ये जरूर बताइए कि अगर आप खुद बता सकते हैं ओके, वरना बीवी बता दे कि साफ कीजिए जो चीजें कीमती हैं। लाइक हमारे घर में मशीन जब लगती है कपड़े धोने वाली, तो अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, वो किसी के कपड़े उस मशीन में नहीं डालती। सबसे पहले मेरे कपड़े उसमें डाले जाते हैं, वो पैंट हो या शर्ट हो। अच्छा, मैं चूंकि दिन में 2 दफा चेंज करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुदा नहीं होते, तो कॉलर इनके बहुत मैले नहीं होते। पर वो कहती है कि आप घर के सरबराह हो, तो सरबराह का स्टेटस ये है कि उसकी कीमती चीजों का, लाइक अगर मेरी नई शर्ट पे खातून के किसी दुपट्टे का, उसकी शर्ट का, उसके शलवार का, पजामे का रंग लग जाए, और चूंकि दोनों इकट्ठे मायने डाल दिए हों उसके अंदर, मशीन के अंदर, तो कैसी राहत और कैसा घर में फिर एक आला किस्म की जंगे प्लासी शुरू होगी। तो उससे बचने का ये आसान तरीका है, असूल बना लें, ये खातून बनाएगी। खातून की अपनी चीजें अहम हैं, खुद भी बहुत अहम है, पर उसका मियाँ अगर उसकी मोहब्बत में ऊपर है तो उसकी चीजें पहले। अच्छा, मैंने एक और मामूल बनाया कि जो जब भी मेड घर में सॉक्स धोती है तो उसके बाद कभी वो जुराब पूरी नहीं होती, यानी 10 धोए तो 10 जोड़े ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं ये करता हूँ कि जब मैंने सॉक्स पहनी हो तो उतारी, 2 घंटे 4 बाद उतार देते हैं, तो उतार के उसको वहीं मैंने पानी में डिप किया, साबुन लगाया और वॉशरूम में ही डाल दिया, या मेरी तार मैंने अलग एक साइड में रखी हुई है, उस पर जाके डाल दिया। इसी तौर पे जो मेरे अंडर गारमेंट्स है उसको मैं आमतौर पे खुद वॉश करके तो डाल देता हूँ। शर्ट्स, पैंट्स, पजामे, ट्राउजर, ये उन्होंने पहले धुलवा लिए। तो जो कीमती चीज है आपने माई को बताई कि ये साहब की चीजें पहले आएंगी, फिर आपकी चीज आएगी, फिर आपके बच्चों की चीज आएगी, फिर जो घर की चादरें वादरें हैं और टावल शावल है, उसी लिहाज से पानी साफ और मुसफ़्फ़ा जितनी देर होगा तो जो आला और कीमती चीज होगी वो पहले चली जाएगी, जो बाकी बाद में चली जाएगी। अच्छा, हमें तकलीफ कहाँ होती है? जब हमारे जूते पॉलिश होने वाले हों और एन मौके पे वो पॉलिश ना मिल रही हो, तो इसका मतलब है आपके घर में पॉलिश भी होनी चाहिए, आपके घर में शू शाइनर भी होना चाहिए, और जिसके जूते ज्यादा अहम है उसके करीब होना चाहिए, एक डस्टर वहां जरूर रखा होना चाहिए। ये 3 चीजें हों। अब लाइक मियाँ अपने जूते खुद पॉलिश करता हो, मैं तो अपने जूते खुद शाइन कर लेता हूँ, तो फाबिया उसकी चीजें अवेलेबल हों। अगर नहीं मिलेंगी तो फिर चीखम धाड़म होगा, कहाँ गई, किसने इस्तेमाल किया। तो बच्चों के शू शाइनर, चूंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनको डेली उनके जूते ब्लैक होते हैं, चमकते जाना चाहिए। तो इस बात का अब्बा जी को भी ख्याल रखना चाहिए कि उनको कीवी की ला दें, किसी और की ला दें, उनका शू शाइनर अलग होना चाहिए। अभी कोई बच्चा शू पॉलिश की तकल्लुफ में नहीं पड़ता, कौन पॉलिश करे, कौन उसको चमकाए, तो शाइनर आराम से ऊपर लगाया, वो 1 सेकंड में ठक करके, यानी ये रेडीमेड है इंतजाम, तो कर लीजिए, पर वो भी वहां पड़ा होना चाहिए जहां इसको होना चाहिए। खातिर पिछले दिनों मैंने अपना एक जूता निकाला, ये आज से 2-3 साल पहले बाटा वालों ने निकाले थे गर्मियों के लिए, यानी इसे मकेशन नहीं कहेंगे, मकेजन कहते हैं। तो पीछे से वो कटे हुए थे, यानी आगे से पूरा शू था लेकिन पीछे से कटा हुआ था, तो कंफर्टेबली आप मूव कर लेते थे। मैंने 2 नए ला के रख लिए, एक इस्तेमाल कर लिया, दूसरा रख लिया कि अगले साल पता नहीं ये मॉडल आए कि ना आए। तो इस वक्त मैंने वो निकाला, जो ही मैंने उसको पहना तो उसका जो पूरे चमड़े जो था, अल्लाह माफ करे, चमड़ा तो था ही, पता नहीं क्या, वो रेक्सीन के ऊपर एक लेयर सी थी केमिकल की, तो वो सारी गिर गई और उतर गई। अब जहाँ जहाँ पाँव लगता था वहां से वो उतर जाती थी, लिटरली बहुत तकलीफ हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपको जानना चाहिए कि अगर आपके जो कीमती जूते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, अब वो बहुत लंबा अरसा नहीं बचते, उनको आपने उन्हीं, पहले होता था 5-5, 10-10 साल जूते और ये लेसेस वाले चल जाते थे। अभी तो ये नामराद 1 साल और 1 सीजन नहीं निकालते, जो बनाते हैं जितनी मर्जी कीमत हो वो भी डिस्पोजेबल ही बनाते हैं कि हमने 2-4 दफा पहना, अभी चूंकि हम लोग भी लंबे नहीं पहन पाते। तीसरा, आपके मुलाजमों को पता होना चाहिए कि साहब की किस चीज को छेड़ना है, किस चीज को नहीं छेड़ना। लाइक मेरे घर में सबसे ज्यादा चीजें मेरे मुसव्वदे होते हैं। तो एक तो मेरा टेबल अलग है, ऑफिस में मेरा पूरा वो जो है की सिस्टम वो अलग है, लेकिन फिर भी बच्चे आ जाते हैं, चीज आगे पीछे कर गए तो अब 3-4 दिन आपके जाया हो जाएंगे, जो फाइल आपने जहां रखी थी वहां से नहीं मिलेगी। कागज इस्तेमाल के सादा कागज अलग होने चाहिए,
और आपके लिखे हुए कागज़ अलग होने चाहिए। जिन किताबों को मैं मामूल में पढ़ रहा होता हूँ, ये आम किताबों के साथ मैं नहीं रखता। तो जो आम किताबें होती हैं, लाइक मुझे इल्म होता है कि बुक शेल्फ में कौन सी किताब कहाँ पड़ी है। अगर किसी ने छेड़ी और वहाँ ना मिली और मुझे एन किसी मौके पे रिकॉर्डिंग में किसी रेफरेंस के लिए चाहिए और वहाँ किताब ना हुई, तो फिर बड़ी कोफ्त होती है। इसीलिए अपनी कीमती चीज़ों को, अपनी काम की चीज़ों को, अपनी मामूल की चीज़ों को अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ शेयर करना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए। बाज़ दफ़ा एक कागज़ गुम हो जाए तो आपको बहुत तकलीफ होती है, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलटप नहीं रखनी चाहिए, इन्हें किसी फाइल में रखें, फोल्डर में रखें। खतरे जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मेरी सबसे जो कीमती चीज़ है वो डायरी होती है, और ये डायरी तकरीबन हर महीने भर जाती है। लेकिन ये डायरी ऐसी है जो सिर्फ मेरे टेबल पे मौजूद होती है, इसे कोई टच नहीं करता। हाँ, डायरी के साथ ये इतना बड़ा थद्दा, ये एक जो समझे कॉपी है। ये जो क्लाइंट्स को बात चीज़ें समझानी होती हैं, उनकी सेहत के बारे में, उनके मिजाज के बारे में, उनके दिमाग के बारे में, तो वो मैं बना के उनको समझाता हूँ, और उनके जाने के बाद ये यहाँ से फट जाता है। तो उसके बाद ये ज़ाया होके डस्टबिन में चला जाता है। इसी तौर पे जो चीज़ें हाई पोटेंशियल आइडिया से मुतालिक होती हैं, जो हमारा अदारा है, तो ये उसका फोल्डर है। अच्छा, फोल्डर के अंदर एक एक वो जो कागज़ कीमती है वो यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है। अब मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसी तौर पे जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और ख़ास तौर पे काउंसलिंग वाली, उनके लिए हमारी फाइल्स अलग हैं। वो हाई पोटेंशियल आइडियाज़ का हमारा जो ब्रांड कलर है वो ये वाला है, रेडिश है, तो वो इसके अंदर चीज़ें होती हैं। इसी तौर पे जो मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, वो ऐसे मैंने बना के रखी होती हैं, तो वो चीज़ें उसके अंदर जाती रहती हैं। ज़ाया होने का इम्कान नहीं होता। जब कोई चीज़ें बहुत लंबी पड़ी रहें तो फिर नौकर भी समझ सकता है, बच्चे भी समझ सकते हैं, बीवी समझ सकती है कि ये तो नकारा सी चीज़ है, इतने बरसों से पड़ी है, किसी ने इस्तेमाल तो की नहीं। तो घर में लड़ाई का माहौल क्रिएट करना हो तो 100 बहाने, और लड़ाई से बचना हो तो सिर्फ 2-2.5 काम कर लेने चाहिए। अपनी कीमती चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें और बाकी लोगों से मुतारफ़ करा दें। वो आपको इंशाल्लाह ना आपको टच करेंगे, ना उन चीज़ों को टच करेंगे, और आपको ऐन मौके पे, वक्त पे वो मिलती रहेंगी, और आप फटीक से बचे रहेंगे। बाकी आप खुद सियाने हैं, कुछ सियानी बातें आपको मैं बता देता हूँ, तो 2-4 अपने पल्ले से भी निकाल के इस्तेमाल कर लिया करें। आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशी के लिए बड़ी कारआमद होगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।